adverse effect of drug addiction on the lifetime. So no, say no to the drugs. मोहन की मुरली के स्वर ने भगवान श्री कृष्ण की वर्णन किया जाए कम ही है। भगवान की कथा से लेकर संत महात्माओं के उदार सभी में उनकी प्रभुता का अनूठा दृश्य उभरता है। चाहे ब्रज की लीलाएं हो या महाभारत का युद्ध, देवों का मान भंग हो या अधर्मियों का विनाश, कार्य मानव जाति के लिए एक संदेश है। यहाँ पे रखिए कंठ पे श्री, यहाँ पे माँ सरस्वती का वास होता है। नमः, दोनों हाथ जोड़ ले। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब हम धरती पे मतलब उनके पास जहाँ उनके घुटे जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं? पहले के जमाने में ना आसन दिया जाता था, कहते थे अतिथि देवो भव, क्या कहते थे? लेकिन जितना मर्जी मॉडर्न आ जाए, मॉडर्न नहीं, आपके विचारों से कहाँ से आती है? आपके मॉडर्न को व्यक्त करते हैं। तो दोनों हाथ आगे कर ले बच्चे। अब मेरे साथ सभी बच्चे बोलना, हे मेरे माता पिता, मैं आपका पूजन, मेरा आसन स्वीकार कीजिए और मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। जैसे गणेश पिता का पूजन करके सर्वप्रथम पूजनीय स्थान को प्राप्त किया था, वैसे ही ये प्रेम से बोलना, मुझे आज्ञा दे। अब माता पिता प्रेम से बच्चों की ओर निहारते हुए कहना। चलिए अब बच्चे अपने माता पिता को तिलक करेंगे। सभी बच्चे अब आपकी थाली में फूल दिए हैं, एक छिड़केंगे माता पिता के ऊपर फूल, और आपकी थाली में अक्षत दिए हैं, चावल दिए हैं, चावल भी बच्चे चावल भी चढ़ाओ। आराम से अभी नहीं पहनाना, जब मैं बोलूंगी तब पहनाना चाहता हूँ, जब तक मैं इस दुनिया में रहूं। अभी बच्चे खाली माँ के पास, माता पिता बच्चों के सिर पे हाथ रखना, सिर पे हाथ रखिए, सिर पे हाथ रखो, दोनों हाथ सिर पे रख दो और मेरे सामने उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, हर क्षेत्र में सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, देश का नाम और अपने माता पिता का रोशन करो। हरिओम हरिओम हरिओम। और जब गिर जाते थे तो माँ रोने लग जाती थी। अगर आपको रोना आए ना तो रोना, ये आपके फिर याद आती है। माँ हमेशा यही कहती थी कि बेटा किसी से लड़ना नहीं। मेरी माँ ने हमेशा यही सिखाया कि बेटा किसी से अच्छी बात नहीं होती। लेकिन वो विकसित हो, मेरे बच्चों की सूझबूझ बढ़िया हो, मेरे बच्चे कोई अहोभाव से अब बच्चों के ऊपर भी फूल चढ़ा देंगे। जैसे तुमने मेरा पूजन किया ना बेटा, वैसे मैं ही तुम्हारा पूजन करता हूँ। अहोभाव से फूल चढ़ाएंगे बच्चों के ऊपर। अब बच्चों के ऊपर चावल है ना, अक्षत कहते हैं जिसको। अक्षत क्यों कहते हैं? कि किसी भी चीज का हमारे जीवन में क्षय ना हो। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी भक्ति का, किसी भी चीज का क्षय ना हो, इस भाव से बच्चों के ऊपर चावल चढ़ाएंगे। तो बच्चों को भी आरती घुमाना कि मेरे बच्चे को किसी की नजर है, कि मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। अहोभाव। अब आपकी थाली में कुछ भी प्रसाद है, वो हमेशा माँ अपने बच्चे को खिलाती है। हमें आया है अहोभाव से। खिलाएंगे एक दूसरे को। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुनाया है, भूखे रहे। बच्चे जो थाली है ना, वो थोड़ी पीछे रख देंगे अपने, और माँ के आगे आगे। भूखे रह कर उसने मुझको अपना गुरुवर के संग के
नजर से देखा जाए तो गाय हमें पालती है, क्योंकि गाय का दूध हम इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर को हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कई लोग बोलते हैं कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं, गलत। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ रहता हूँ। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। जैसे क्या कहा जाता है, सुखता सूरज यहाँ नहीं ढलता, गले से लगाए, बच्चों के सिर को सहलाना, बच्चों को प्यार देना, क्योंकि प्यार एक ऐसी ताकत है कि भगवान, बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको गोद में ले लो, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए थे ना, तो वो भी तरसते थे और अपनी माँ को बोलते थे कि हे मेरी मैया, मुझे अपनी गोद में बिठाओ ना, और कहते थे कि माँ, आपकी गोद में वो सुकून मिलता है कि जो सुकून कहीं नहीं मिलता। सच्चे दिल से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी आंखों में आंसू आए। जैसे आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हम भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब ये पावन कार्यक्रम है जे इसमें आप सभी बच्चों ने अपने माता पिता को पूजा अर्चना के साथ सभी बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा की है और माँ बाप से आशीर्वाद लेने का एक जो है वो प्रण लिया कि हम सभी बच्चे अपने माँ बाप का जो है वो आने वाले समय पे, जिस तरीके से आज समाज के अंदर आप देख पा रहे हो कि बहुत से लोग जो है वो अपने माँ बाप को जैसे वो एज्ड हो जाते हैं और वो लोग ओल्ड एज में उनको छोड़ के आ जाते हैं, तो आज सभी बच्चे जो है वो हर साल की तरह इस बार भी जहाँ बाहर से संत समाज जो है जहाँ पे पूजा पूरी विधि के साथ जहाँ पे पूजा करवाई है, और आप सभी लोग जहाँ पे बहुत से हमारे मेहमान जो है जिन्होंने पूरा इस चीज़ का गवाह बने हैं कि हाँ ये बच्चों के लिए एक अच्छा शुरुआत है। ये छोटे बच्चे ही हैं जो स्कूल लेवल पे जब वो सीखते हैं तो उसके बाद आने वाले समय में आगे भी उनका ज़िंदगी में ये संस्कार हमेशा बने रहते हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब बच्चे जो हैं हम अपने बड़ों का सम्मान करें, मान सम्मान करें और ज़िंदगी में अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेके हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद सिर्फ आशीर्वाद नहीं है, उनके आशीर्वाद से बहुत सी चीज़ें जो जिनका इन जीवन में कल्याण हो जाता है। मैं आने वाले समय में इसी तरीके से जितने भी मेहमान आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लोग जहाँ पे आके इन बच्चों को आशीर्वाद दिया और इन बच्चों का कल्याण की उन्होंने पूरे आशीर्वाद के साथ उनका वो सेवा भाव के साथ पूरा उन्होंने आशीर्वाद देके उन्होंने इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई है। मैं दिल की गहराइयों से सभी पेरेंट्स का, सब बच्चों का, आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से, आप सभी मीडिया वालों का भी दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो लोग अपना कीमती समय निकाल के आज के समय में सभी के पास समय बहुत बिजी है, लेकिन आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के, सभी मेहमानों ने कीमती समय निकाल के जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं दिल की गहराइयों से ये आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जो जहाँ से आशीर्वाद अपने माँ बाप से लेके गए हैं वो इन आशीर्वाद का बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा